हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th है अपनी पॉलिटिकल साइंस की। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ गवर्नेंस भी कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है संविधान सभा और संविधान का विकास क्रम। उसके साथ साथ हम प्रस्तावना और स्टेट भाग 1 नागरिकता और थर्ड पार्ट में हम चल रहे हैं मौलिक अधिकार में। इसमें से हम 24 तक पहले कवर कर चुके हैं पिछली 6 क्लासों में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 25 पे। हम्म, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारी है और 25 से 28 ये आर्टिकल आते हैं। भारतीय संविधान में इनको इंसर्ट किया गया है और ये क्या है कि आत्म स्वतंत्रता की बात को कहता है। ठीक है। आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, ठीक है, और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 25 एक क्या कहता है कि थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं मोटे मोटे तौर पर। अपने धर्म को मानने और उस पर आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता ये प्रदान करता है। अपने धर्म को मानने मतलब प्रोफेस करने, धार्मिक मत का उद्घोष ना कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 एक देता है। ठीक है। और उसके साथ साथ साहित्यिक पहलू को अन्य लोगों को बताना भी ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है। 25(2)(a) में क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन? राज्य किसी आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक या फिर लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित करने के लिए कानून बना सकता है। ठीक है। विनियमित मतलब रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से? इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल और लौकिक। लौकिक का मतलब इस संसार में जो भी क्रियाकलाप हो रहा उसको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 25(2)(b) क्या कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या फिर किसी अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए तथा हिंदू मंदिरों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने तथा या फिर हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी धर्मों के लिए खोलना राज्य कानून बना सकता है इसके बारे में। ठीक है। तो ये 25(2)(b) ये प्रावधान करता है। और इसके बाद में हम देखते हैं अगर कि 25(1) का क्या अपवाद हो सकता है। तो उसका अपवाद ये है कि स्टेट क्या कर सकता है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की तर्ज पर क्या कर सकता है? पाबंद लगा सकता है आपके मौलिक अधिकारों पर। वो भी क्या है कि तार्किक रूप से। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी रूप से, निरंकुश रूप से आपके ऊपर पाबंद लगा दे। ठीक है। और 25 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया गया है? युक्ति युक्त निर्बंध लगाए हैं। उनमें से हम डिस्कस करते हैं कि पहला क्या है कि राज्य अजान के लिए, अजान होता है जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है। और हरि कीर्तन जो मंदिरों में जो भजन भजन वजन किए जाते हैं लाउड स्पीकर के साथ जोर जोर से, हरि हरि कीर्तन के लिए या फिर भजन के लिए लाउड स्पीकर के प्रयोग को क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है स्टेट। ठीक है। इसके अलावा क्या है? गाय संरक्षण या किसी पशु के संरक्षण के नाम पर किसी समुदाय के व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक है। और उसकी मॉब लिंचिंग करना गंभीर अपराध है। इस आधार पर कि आप क्या हो? पशु के संरक्षण के आधार पर किसी मनुष्य के मॉब लिंचिंग कर दो। ठीक है। कि गाय को आप धार्मिक पहलू देके किसी को मर्डर कर देना, किसी को मार देना, ये एक गंभीर अपराध के अंतर्गत माना गया है। ठीक है। जिसके लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जा सकती है। ध्यान रखना ना। तो ये
प्रोविजन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कई सारे प्रोविजन है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण की या फिर पुजारी होने का दावा कर सकता है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको गेट को बंद कर। कोई जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अर्चना या फिर पूजा करने का दावा कर सकता है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में ये बात कहा गया है। इसके अलावा ये हम युक्ति निबंधन में बात कर रहे हैं। किसी अन्य जाति का कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी बन सकता है, क्योंकि वो पद क्या है, वंशानुगत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बकरीद के अवसर पर गाय की बलि इस्लामिक परंपरा का मूल हिस्सा, इसने कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये गाय की जो बलि दी जाती है बकरीद के अंदर, वो इस्लामिक परंपरा का कोई बेसिक या फिर फंडामेंटल हिस्सा नहीं है। एक मिनट यार। इसके अलावा कोई धार्मिक संस्थान अपने कल्याणकारी प्रयोजन को करने में विफल रहती है, ठीक है। कोई भी ऐसी धार्मिक संस्था जो अपने जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित उद्देश्य, एक मिनट, उनको करने में अगर वो विफल रहती है, उन्होंने जो टारगेट बनाया है, तो राज्य उसका अधिग्रहण कर सकता है ऐसी संस्थानों का, ठीक है। जैसे ट्रस्ट बस बनते हैं ना, और ट्रस्ट बेसिस पे अगर कोई काम नहीं करते और या फिर जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित जो डोनेशन नहीं देते, तो उनपे स्टेट क्या कर सकता है, अधिकरण कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका कि जो सिरूर मठ है, ठीक है, चेरा ननई ये है, वहाँ एक जगह है चेरा ननई, वहाँ पे एक सिरूर मठ नाम से एक मठ था, तो वहाँ पे इस तरीके का किया गया था, ठीक है। इसके अलावा है कि हिंदू धर्म में बहु विवाह हिंदू धर्म का एक आवश्यक अंग नहीं माना गया है कोर्ट ने, ठीक है। इसलिए राज्य इसे रोकने के लिए क्या बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है। और इसके लिए कानून भी बनाए हैं हिंदू के लिए, मुस्लिमों के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में बनाया है 3 तलाक के मामले में। और इसके अलावा प्रचार प्रसार का कदाचित ये अर्थ नहीं हो सकता है कि दूसरे को झांसा देकर, कोई लालच दे या फिर लालच देकर डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए, ठीक है। तो आप इसमें जो प्रोपेगेट करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है कि संविधान का अनुवादक मान सकते हैं या फिर उसका महत्व मतलब उसका मतलब निकालने वाला, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रचार प्रसार का कभी भी आप ये मतलब नहीं निकालना कि आप प्रचार प्रसार के माध्यम से किसी को बहला फुसला कर, झांसा देकर, कोई लालच देकर, ठीक है, धमका कर आप क्या कर सके, उसके धर्म को परिवर्तित करवा सके। तो ये भी क्या है कि एक इलीगल काम है, ठीक है। राज्य किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को की स्थापना भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और लेकिन यदि उसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने स्थापित किया है, तो ऐसी दशा में राज्य उसको वित्तीय सहायता देने के लिए भी मना नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो बात की गई थी, वो एक डिसीजन में कहा था, उस डिसीजन का नाम था अजीज बादशाह वर्सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि या तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना नहीं कर सकता, ठीक है, स्टेट की बात कही गई है। अगर यदि उसे किसी ऐसा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अगर स्थापित कर रही है और वो स्टेट से अगर ग्रांट्स मांगती है, तो स्टेट उसको सहायता देने के लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है कि हमारे सेकुलरिज्म के प्रोविजन में आता है, ठीक है। और संविधान में क्या है कि धर्म को इस तरीके से क्या नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कोई इसकी परिभाषा नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर हिंदू धर्म विश्वास बनाम एक ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का
कमिश्नर हिंदू धर्म विश्वास बनाम सिरूर मठ, ठीक है। 1951 का ये केस है और इसमें कहा गया था कि धर्म को परिभाषित इसमें स्पेसिफिक रूप से किया गया था और कहा है कि व्यक्ति या समुदायों के निजी अवस्था का ये आस्था का यह विषय है, ठीक है। जो ईश्वरवादी अनिश्वरवादी नास्तिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति ईश्वरवादी भी हो सकता है, अनिश्वरवादी भी हो सकता है और नास्तिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अनुयायी कुछ विशिष्ट नैतिक संहिता का अनुसरण भी कर सकते हैं। धर्म की परिभाषा बताया है उसने, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या है कि एक खुले तौर पे डायमेंशन रखा है। एक पंथ भी क्या हो सकता है, हमारे धर्म का रूप हो सकता है। एक पंथ वैसे हमने धर्म की बात नहीं की, हमने पंथ निरपेक्ष शब्द डाला उसमें, ठीक है। तो एक हमारा एक व्यक्ति की शिक्षा भी क्या हो सकती है, धार्मिक रूप ले सकती है, ठीक है। तो इसके अन्वय कुछ भी विशिष्ट जो एक कोड होता है या फिर संहिताएं होती है उसका अनुसरण करते हैं, जो क्या क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के समारोह कर्मकांड पूजा पद्धति के रूप में दिखाई देती है, होता है मैं, ठीक है। कोई बल्लभ संप्रदाय हो गया, ठीक है। इसके अलावा रामदास संप्रदाय है, ठीक है। और दादू दयाल वाला हो गया। तो कोई भी ऐसी जो नैतिक रूप से हमें शिक्षा देती हो, ऐसी शिक्षाएं वो धर्म का रूप ले सकती है और इसमें कोई भी हो सकता है, ईश्वरवादी भी हो सकता है, अनिश्वरवादी भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे जो कोड्स होते हैं या फिर संहिताएं ऐसी होती है, उनको उसने धर्म का परिभाषा बताया है, ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे कौन से, टी एस ठाकुर। वो बताते हैं कि धर्म व्यक्ति और उसकी परम सत्ता के बीच एक संचार का माध्यम है, ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज है माननीय टी एस ठाकुर साहब। तो वो ये चीज बताते हैं कि धर्म व्यक्ति और उसकी जो अलौकिक शक्ति या फिर परम सत्ता के बीच का एक मीडियम है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। उसको उसने सॉरी जो उसके आचरण को क्या करता है, नियमित करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं धर्म मुझे जैसे कि रिलीजन के माध्यम से ही क्या हो कि मैं अपने खुद को रेगुलेट कर लूँ। रेगुलेट करना है कि जैसे मैं मुझे डर लग रहा हो भगवान का कि मुझे ये करने से मेरे साथ ये हो सकता है, ठीक है। या फिर मुझे दान पुण्य करना है, गरीबों का वो करना है, तो ये क्या है कि एक सिस्टम सा बना रहता है, ठीक है, लोगों का या फिर पृथ्वी पे। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक बार इस पे देख लेते हैं अपन कि नोट्स में क्या क्या दिया गया है ऐसा स्पेशल, ठीक है। ये हमने मोटा मोटी पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो धार्मिक, एक मिनट, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, ठीक है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। समझ लिया है कि आचरण किस पे मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जो हमने पहले देखे। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने भगवान या धार्मिक विश्वासों के साथ तरीकों अपने तरीके से संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक विश्वासों का मानना, धार्मिक विश्वासों का मानना इसमें सम्मिलित किया गया है। सार्वजनिक रूप से अपने धार्मिक विश्वासों की घोषणा करने का अधिकार रखता है। आचरण करने का अधिकार, धार्मिक पूजा परंपराएं और समारोह का आयोजन करने की स्वतंत्रता। प्रचार का अधिकार, अपने धर्म के सिद्धांतों पर प्रचार करने का अधिकार, लेकिन किसी को बल या लोभ देकर धर्मांतरित करने का अधिकार नहीं है। धर्मांतरण स्वेच्छा से होना चाहिए। तो हमने ये क्या किया है, उन सारे एग्जाम्पल में देखा है जो उनमें भी ये एक था। राज्य का अधिकार क्या है, राज्य इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो हमने युक्तियुक्त प्रतिबंध के अंतर्गत अंतर्गत ये चीज देखी है। विशेष व्याख्या क्या दी गई है, 25 में ये स्पष्ट किया कि सिखों के लिए कृपाण धारण करना उनके धर्म का एक हिस्सा है, ठीक है।
और हिंदू धर्म में सिख जैन धर्म को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट चलते अपन 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। यह अनुच्छेद धार्मिक अनुयायियों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक स्थानों का निर्माण और प्रबंधन शामिल है। ठीक है। अनुच्छेद 27 करों के संदाय की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि टैक्स टैक्स देने से आपको छूट मिल जाएगी धर्म के नाम पे। ठीक है। अनुच्छेद किसी विशेष धर्म के लिए करों का संग्रह नहीं करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहां से कोई भी टैक्स उनको नहीं देने के लिए या फिर नहीं लेने के लिए उनसे ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपासना में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 28 के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। ये क्या है कि राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित नहीं होता। ठीक है। किसी भी शिक्षण संस्थान में क्या होता है कि वहां पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थियों को कोई धार्मिक उपदेश अथवा या फिर शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि वो वयस्क है और वह अपनी मर्जी से उस उपदेश या फिर शिक्षा में हिस्सेदारी करने को तैयार है, तो ये उसकी निजी धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है। ये इसकी क्या मानी गई है? निजी धार्मिक स्वतंत्रता। फिर से यदि वह अल्पवयस्क और यदि वह अपने माता पिता में से किसी एक ही सहमति से उस उपदेश या शिक्षा में भाग ले रहा है, तो इसे भी उसकी निजी स्वतंत्रता मानी जाएगी। और स्कूल प्रबंधन जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके विरुद्ध कोर्ट कार्रवाई नहीं की जा सकेगी यदि वह शिक्षण संस्थान चलाकर शिक्षण संस्थान सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेता और उस पर उपरोक्त कोई भी शर्त नहीं लगाई जा सकती। ठीक है। तो ये शिक्षा से संबंधित क्या है कि प्रोविजन है कौन कौन सी कंडीशन में आप धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, कौन आपको बाध्य कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके बारे में हमने ये थोड़ा सा आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। और धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण क्या चीज होती है? यदि किसी धर्म विरोध विशेष से जुड़े यदि अगर आप कोई किसी धर्म विशेष से जुड़े हो या फिर किसी महापुरुष के दार्शनिक विचार किसी राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में वहां के पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि यदि उस शिक्षण संस्थान में उस धर्म विशेष से जुड़े कर्मकांड या फिर समारोह पूजा पद्धति आदि को वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर थोपा जाता है, तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना। और उस शिक्षण संस्थान के विरुद्ध राज्य उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण के बारे में बात की गई है। तो अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है ना, तो ये स्टेट ये चीजें आपके साथ कर सकता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। और अगर इसमें से नेक्स्ट हम चलते हैं, निष्कर्ष क्या होता है? भारतीय संविधान, एक मिनट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की नींव रखते हैं, जो न केवल नागरिकों के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। ये अधिकार भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। तो भारत ने किस चीज की बात की? पंथ निरपेक्ष की, न कि धर्म निरपेक्ष की। ठीक है। क्योंकि हमने इस एरिया को थोड़ा सा और ब्रॉड किया है कि एक छोटा सा भी कोई पद, कोई एक शिक्षा देने वाली कोई एक स्ट्रीम जो नैतिक या फिर समाज कल्याण के लिए कोई भी ऐसे पाठ स्थापित कर रही है, तो उनको भी मान्यता दी जाती है। ठीक है। भारत में, एक मिनट, भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया। हालांकि ये अधिकार कुछ शर्तों के अधीन है। तो शर्तें कौन कौन सी है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। राज्य इस स्वतंत्रता, एक मिनट,
राज्य इस स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में आवश्यक हो। राज्य द्वारा बनाए गए नियम 25 के तहत अधिकार किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य लौकिक गतिविधियों से संबंधित वे नियमों के अधीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक हो सकता है, वित्तीय हो सकता है, राजनीतिक होता है, अन्य लौकिक। सामाजिक सुधार, इस अधिकार का प्रयोग करते समय सामाजिक सुधार के लिए भी बाध्यताएं हो सकती है, विशेषकर हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने के संदर्भ में। ठीक है, मानववाद के अधीन, संविधान या इसके तहत बनाई गई किसी भी विधि में अभी तक, एक मिनट, अभी तक धर्म स्वतंत्रता के अधिकार को मानववाद के अधीन रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्या है कि संविधान या इसके तहत बनाई गई किसी भी विधि में अभी तक धर्म स्वतंत्रता के अधिकार को मानववाद के अधीन रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आयरलैंड का प्रभाव क्या है हमारे धर्म की स्वतंत्रता पर? भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को लोक व्यवस्था और सदाचार के तहत रखने का प्रावधान किया गया है। आयरलैंड के संविधान में से अनुच्छेद 44(2)(1) से लिया गया है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सही है कि ये कहाँ से लिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के दायरा क्या है? ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। कृपाण का अधिकार 25 के स्पष्टीकरण 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि सिख को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार है, जो सिख धर्म का एक अनिवार्य अंग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन, संविधान निर्माताओं ने, एक मिनट, संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को 1928 में गठित मोतीलाल नेहरू समिति की अनुशंसा से प्रभावित होकर स्थापित किया। तो इसके ऊपर जो कृपाण लेने का अधिकार है सिखों का, ठीक है, तो ये क्या है कि, एक मिनट यार, तो ये क्या है कि मोतीलाल नेहरू की कमेटी है, उसकी रिकमेंडेशन पे आधारित ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है, संविधान में लोकहित व्यवस्था और लोकहित, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? तो लोक व्यवस्था, भारत के संविधान में लोक व्यवस्था का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में किया गया है, जैसे कि 19(2), 19(3), 25(1), 26, 33 है। ये अनुच्छेद विभिन्न हमने 19(2), 19(3) और 25(1) और 26 हमने पढ़ लिया। ठीक है, युक्ति युक्त प्रतिबंधों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 19 के उपबंध क्या है? इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता पर विभिन्न आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। धार्मिक स्वतंत्रता 25 और 26 में धार्मिक आस्थाओं के प्रदर्शन पर भी लोक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सशस्त्र बलों पर लागू, अनुच्छेद 33 के तहत लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लागू होता है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल लोक व्यवस्था के आधार पर कार्यों को निलंबित कर सकता है। तो यह छठी अनुसूची को भी युक्त प्रतिबंध लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राज्य और समवर्ती सूची। लोक व्यवस्था सूची, लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ठीक है, साथ ही 7वीं अनुसूची में आता है, और समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है जहां संघ और राज्य दोनों व्यवस्था के आधार पर विधियां बना सकते हैं। ठीक है, लोकहित क्या है? इसका उल्लेख किया गया है 22(6) में, 31 क और ख में, 263 में, 302 में और 302 और 304 में। अनुच्छेद 222 इसमें निवारक निरोध की प्रक्रिया का विवरण है, जहां लोकहित के कारण तथ्यों को प्रकट करने से मना किया जा सकता है। संपत्ति का प्रबंधन करना 31 क के तहत राज्य
लोकहित में सीमित अवधि के लिए किसी संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है। अंतरराज्य परिषद 263 के तहत राष्ट्रपति लोकहित की सिद्धि के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं। व्यापार पर प्रतिबंध 302 और 304 में व्यापार वाणिज्य समागम पर लोकहित के आधार पर प्रतिबंध लगाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। ठीक है। संघ और राज्य की शक्तियां। संघ सूची की प्रविष्टियां कौन कौन सी है? 52, 54 और 56 में संघ को लोकहित में विधियां बनाने की अनुमति है। समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि 33 पर राज्य और संघ दोनों लोकहित में विधियां बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये किसको एम्पावर करता है कि युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। और कौन कौन इस विषयों पर ये प्रतिबंध लगेंगे, तो इनके बारे में सब ये विवरण है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थानों की स्थापना। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्था स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने का अधिकार है। धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक संप्रदायों को अपने धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। कानून का अधिकार। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। कानूनी प्रशासन। संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार करने का अधिकार। ठीक है। मुख्य बिंदु क्या क्या है आर्टिकल 26 के? तो ये क्या है कि धार्मिक कार्यों में का मैनेजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें का अधिकार आपको संविधान प्रदान करता है। करों के आर्टिकल 27 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से संबंधित स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद का सारांश क्या है? मुख्य बिंदु के करों के संदाय से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की जो बढ़ाते हो या फिर पोषण करने के लिए करों का या फिर टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता कि आप टैक्स दो, कि हम क्या करें कि इस धर्म को हम बढ़ाएंगे और हमारा धर्म को बढ़ाने के लिए आपको जरूर से जरूर आपको टैक्स देना पड़ेगा। राज्य की भूमिका। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशेष धर्म के उत्थान या रखरखाव के लिए खर्च नहीं करेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के मुकाबले प्राथमिकता नहीं देगा। ठीक है। समानता का सिद्धांत। यह प्रावधान के तहत करों का उपयोग सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए किया जा सकता है, जिससे धार्मिक समानता की स्थापना हो। धार्मिक तटस्थता क्या है? अनुच्छेद 27 राज्य की धार्मिक तटस्थता को भी बनाए रखता है, यानी राज्य किसी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। तो ये राज्य की हमारी स्टेट की क्या है कि पॉजिटिव अप्रोच है, कि ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, तो अगर वो करेगा तो इक्वल करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 28 भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से संबंधित स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद का विवरण हमने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कौन से स्टूडेंट को किस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए, और ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है या फिर राज्य द्वारा पोषित है या फिर राज्य द्वारा पोषित नहीं है उनमें। तो हमने क्लास से स्टार्ट हुई इससे पहले हमने थोड़ा सा इसके लिए समझ लिया था। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित संस्थान है। तो 28 के अंतर्गत राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के धन का उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाए। विशेष परिस्थिति क्या है? यह प्रावधान उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या नाश के अधीन न्यास या इसका मतलब है कि ट्रस्ट के अधीन हुई हो। यानी यदि संस्थान एक ट्रस्ट या फिर विन्यास के अंतर्गत हुई है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। ठीक है। मतलब प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया हो? किसी धार्मिक, ठीक है, या फिर कौन से
कोई और संप्रदाय के ट्रस्ट ने, ठीक है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता, राज्य से मान्यता प्राप्त या फिर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, इसमें कंसेंट की बात की गई है, ठीक है। एक मिनट, ये अवयस्क अभ्यर्थी के लिए प्रावधान, ठीक है। तो यदि विद्यार्थी अवयस्क है, ठीक है, तो उसे धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके जो गार्जियंस है उसकी हमें सहमति लेना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। संस्थानों का वर्गीकरण, कैसे कैसे संस्थान है। राज्य द्वारा पूर्ण वित्त पोषित, ठीक है, जिनका पूरा रखरखाव राज्य करता हो। राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन न्यास के अधीन स्थापित संस्थान, ठीक है, जिनका प्रशासन राज्य करता हो और लेकिन उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोई ट्रस्ट के द्वारा की गई हो। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो लेकिन फुल्ली फंडेड राज्य द्वारा नहीं हो। राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त संस्थान, जिन्हें राज्य से सहायता मिलती हो। इस तरह के 4 संस्थानों के बारे में आर्टिकल 28 डिस्कस करता है। और निष्कर्ष क्या, अनुच्छेद 28 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह भी कि राज्य के धन का उपयोग किसी एक धर्म के लिए न किया जाए। यह प्रावधान भारतीय समाज में धार्मिक विविधता और सहिष्णुता को बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। तो ये हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में विस्तार से पढ़ा है। और अगर इसमें कुछ भी आपको ऐसा हो कि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से जरूर। इसके अलावा आप शेयर भी कर लीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।